Hi dear students, welcome to our YouTube channel MBCC classes। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है आप लोगों का क्लास बंद हो गया, कोचिंग क्लास जो चल रही थी MBCC, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रिक्वेस्ट था सेकेंड लॉकडाउन के बाद कि सर एक यूट्यूब चैनल ही बना दिया जाए, हम लोगों का क्लास थोड़ा पीछे हो रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हीं सब रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है MBCC क्लासेस। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनके द्वारा विभिन्न विषयों, अलग अलग विषयों का एक खास वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि आप आसानी से घर बैठे स्टडी कर सके और एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। तो लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है कि इस YouTube चैनल पर जाकर के MBCC क्लासेस से सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि कोई भी अगर वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, सबसे पहले मिल जाए। और साथ में लाइक करना ना भूलें। इससे क्या होता है कि हमारे टीचर्स को, हमारी टीम जो है, जो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं, इन्हें क्या होगी कि एक उत्साह मिलेगी और आप लोगों को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा ये वीडियो प्रोवाइड करवाने से। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो से ज्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन कितना बेनिफिट होता है ये तो जब आप कमेंट करेंगे, हमारी फीडबैक देंगे, तब हमें पता चलेगा। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी होगा। ठीक है, तो चलते हैं। अब आज हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में फर्स्ट लेसन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन, ये फिजिक्स का पहला चैप्टर। तो अब सबसे पहले इस लेसन को हम लोग ध्यान में रखें, शीर्षक को ध्यान में रखें। तो प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश और परावर्तन दो वर्ड हैं। अब दोनों वर्ड को पहले जानना जरूरी है, फिर इसके बाद हम लोग एंट्री कर पाएंगे इस चैप्टर में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में। व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या है? प्यारे छात्र एवं छात्राओं, प्रकाश क्या है? जब ये सवाल उठता है तो एक प्रैक्टिकली हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश की परिभाषा हम खुद ब खुद बनाने के लिए सीखेंगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि साइंस जो कहता है वो करके दिखाता है। साइंस केवल कहता नहीं है, जो कहता है उसे करके दिखाता है। तो आइए हम लोग प्रैक्टिकली जानते हैं प्रकाश के बारे में। कल्पना कीजिए कि दिन भर हम लोग सब कुछ देखते हैं और वही अगर शाम हो जाता है, अंधेरा हो जाने के बाद हम लोग कोई भी वस्तु को नहीं देख पाते। अगर रात के समय में एक कमरे में हमको बंद कर दिया जाए, कोई बल्ब नहीं जल रही हो, तो कमरे में हमारे आसपास जो रखी हुई वस्तु है उसे भी हम लोग आसानी से नहीं देख पाते हैं। और वहीं जब कोई एक बल्ब को हम लोग जला देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं बल्ब का, तो सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। मेरी ये आंखें उस समय भी थी जब बल्ब नहीं, जो स्विच की गई थी, स्विच ऑन की गई थी बल्ब की, और वस्तुएं भी वहीं पड़ी हुई थी, लेकिन हम देख नहीं पाए। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन किए, बल्ब जली, हमने वस्तुओं को स्पष्ट देख लिया। सूर्योदय होता है, हम बहुत लंबी लंबी दूरी तक, बहुत दूर तक वस्तुओं को देख पाते हैं। कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश से हम लोग देख पा रहे हैं। अंधेरा में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और बल्ब ऑन किया और हम लोगों ने क्या कहा कि लाइन आ गई, प्रकाश आ गई, लाइट आ गई और हमने वस्तु को देख लिया। हमने वस्तु को देख लिया, प्रकाश आ गया, लाइट आ गया और हमने वस्तु को देख लिया। जरा गौर से देखें, हमारी आंख और वस्तु, इन दोनों के बीच में एक कारक है, एक फैक्टर है जो हमारी आंखों को वस्तुओं से जोड़ता है। बल्ब ऑन नहीं थी, हम लोग वस्तु को नहीं देख पा रहे थे। बल्ब ऑन किए, देखना शुरू हो गया। स्विच ऑफ किए, बल्ब ऑफ किए, क्या होगा? वस्तु फिर से हमारे आंखों से ओझल हो जाए। तो हमारे आंख और वस्तु के बीच में कोई न कोई जुड़ने वाला फैक्टर तो है, कारक तो है, और वही कारक क्या है? प्रकाश। इसलिए हम प्रकाश का परिभाषा क्या दे सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसी माध्यम है, प्रकाश एक ऐसी माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, कॉपी कलम तैयार रखें और लिखते जाएं। प्रकाश, लाइट, क्या होगा परिभाषा इसका? प्रकाश एक ऐसी माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्लियर? हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी जान लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। व्हाट इज सोर्स ऑफ लाइट? सोर्स ऑफ लाइट क्या है? स्रोत, प्रकाश का स्रोत, नाम से स्पष्ट है। प्रकाश तो आप लोग जान गए, और स्रोत, स्रोत क्या होता है कि जहां से निकलता हो। हम लोग कहते हैं कि वो
अमुक व्यक्ति बिजनेस करता है, इसलिए उसका इनकम ऑफ सोर्स, आय का स्रोत बिजनेस है। क्योंकि उनका जितना भी आय होता, आमदनी होता, वो कहाँ से निकलती है? उनके कहाँ से निकलती है? बिजनेस से निकलती है। इसीलिए अगर सोर्स ऑफ लाइट के हैं, प्रकाश का स्रोत के हैं, तो क्या हो गया? जहां से प्रकाश निकलती हो, वह बिंदु, जहां से वह वस्तु जिससे क्या हो, प्रकाश का उत्सर्जन होता हो, वो क्या कहलाता है? प्रकाश का स्रोत कहलाता है, लाइट ऑफ सोर्स कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं सनलाइट, सन, सूर्य, बल्ब, बल्ब में कौन सा? जलती हुई बल्ब, बल्ब वैसे ऑफ की हुई नहीं, जलती हुई टॉर्च, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई लैंप, ये सब क्या है? हमारे प्रकाश के स्रोत के उदाहरण है। और तारे क्या है? प्रकाश के स्रोत के उदाहरण। तो प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं? हम लोगों ने समझ लिया। प्रकाश का स्रोत, प्रकाश के स्रोत का क्या होता है? कि वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता हो, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता हो, वह क्या कहलाता है? प्रकाश का स्रोत कहलाता है। और जैसे में क्या लिखेंगे हम लोग? सूर्य, जलती हुई बल्ब, जलती हुई टॉर्च, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई लैंप, ये सब क्या है? प्रकाश के स्रोत। हाँ ध्यान रहे, चंद्रमा नहीं, चंद्रमा रात में प्रकाश देती है, बट चंद्रमा क्या है? सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। क्यों? आगे बढ़ेंगे हम लोग। रिफ्लेक्शन होता है वहां से, ठीक है। हालांकि अगर हम लोग दूसरे अर्थों में देखें, सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे धरती पर रात को पहुंचती है, तो हम लोग उस टाइम में सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट हम कह सकते हैं चंद्रमा, है ना, द्वितीयक प्रकाश स्रोत कि प्रकाश वहां हम लोग जो देख पाते हैं रात में प्रकाश को, तो चंद्रमा से आती हुई नजर आती है, तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट हम कह सकते हैं। प्राइमरी नहीं, प्राइमरी तो सन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दीप्त। हिंदी में दीप्त, प्रदीप्त, आत्मदीप्त सब पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। और इसके लिए अंग्रेजी में वर्ड यूज होता है क्या? ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस, दीप्त या प्रदीप्त पिंड। क्या होता है दीप्त या प्रदीप्त पिंड? चलिए हम लोग जानते हैं दीप्त या प्रदीप्त पिंड को। नाम से स्पष्ट है, दीप्त, और दूसरा हमने क्या कहा? आत्मदीप्त। आत्मदीप्त जो खुद प्रकाशित होता हो, जो स्वयं प्रकाशित होता हो। अर्थात इसका अगर परिभाषा हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वैसा वस्तु जो स्वतः प्रकाशित होता हो, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, वह क्या कहलाता है? प्रदीप्त या दीप्त या आत्मदीप्त पिंड कहलाता है। और उदाहरण वही हम लोग जो लिए थे सोर्स ऑफ लाइट में, उसी को भी ले सकते हैं। जैसे कि क्या ले सकते हैं? सूर्य को ले सकते हैं, तारा को ले सकते हैं, जलती हुई बल्ब, जलती हुई टॉर्च, जलती हुई मोमबत्ती, ये सारे क्या है? दीप्त या प्रदीप्त पिंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अदीप्त या अप्रदीप्त पिंड। अदीप्त, देखिए हिंदी में क्या होता है, कोई भी सार्थक शब्द के पहले अगर अ लग जाए तो उसका उल्टा हो जाता है, नहीं हो जाता है ना। तो अदीप्त अर्थात जो दीप्त नहीं हो, अप्रदीप्त अर्थात जो प्रदीप्त नहीं हो। तो प्रदीप्त क्या होता है ये तो हम लोगों ने जान लिया, इसलिए अदीप्त क्या हो जाएगा? अदीप्त हो जाएगा कि वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, वो क्या कहलाएगा? अदीप्त या प्रदीप्त पिंड। और अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस, है ना। ये क्या है? नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस। तो अदीप्त या अप्रदीप्त पिंड क्या हो गया? जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो। अब उदाहरण क्या होता है? उदाहरण बहुत सारे हैं। जो सब आपको नजर आए आंखों के सामने में और प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, वो सब के सब क्या है? सब के सब अदीप्त पिंड है। आप क्लास में बैठे हैं, बेंच, डेस्क, बोर्ड, मार्कर, ये सब क्या है? अदीप्त या अप्रदीप्त पिंड है, क्योंकि ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं।